मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि हाँ। बेटा हमको आदर्श मत मान। हाँ। अगर आदर्श किसी को मानना है और किसी के जैसा करना है तो बाबा साहब के टाइप। बिल्कुल। साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मिशनरी पराग। हैदराबाद आ चुका हूं और हैदराबाद में आकर बता दूं, एक चीज़ हैदराबाद की बहुत ज़्यादा फेमस हुई, इसको पूरी दुनिया ने हज़ारों बार, लाखों बार अपने स्टेटस के अंदर में रखा और उसी जगह पर मैं पहुंच चुका और उसी जगह को पहुंचने के बाद आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, बाबा साहब के 125 फीट की मूर्ति, और इस पूरी मूर्ति के पीछे क्या खास बात है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सब चीज़ आज के इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने बाबा साहब के 125 फीट की तो मूर्ति देख ली, लेकिन इसी के साथ साथ इस मूर्ति को लेकर एक सवाल कहने के पूरे देश के अंदर में उठा कि बाबा साहब के 125 फीट की मूर्ति तो केसीआर ने बना दी, लेकिन तेलंगाना के अंदर में अभी भी ऐसे बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे बहुजन समाज को लेकर समस्या है, उनका निवारण करने के अभी तक देखने को नहीं मिलता। उसके पीछे की क्या वजह है वो भी हम जानेंगे, लेकिन उसके पहले मैं अपने भाइयों से मिलाना चाहता हूँ जो हमारे साथ में आज आए हैं, है ना। यहाँ पे प्रज्वल है और राहुल भी है। तो ये हैदराबाद में जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है, और अभी हम प्रज्वल को छोड़ने के लिए मतलब यहाँ पर हैदराबाद में आए हैं क्योंकि आईआईटी हैदराबाद में प्रज्वल का सिलेक्शन हुआ है। तो इधर है बाबा साहब, और बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के रिजर्वेशन और बाबा साहब के तमाम मेहनतों के कारण आप रिजल्ट है ये हमारे दो युवा देख पा रहे हैं जो बहुजन समाज से है। इस तरीके से ऐसे कई लोग हैं जो बाबा साहब के बदौलत आज जो उनकी हैसियत है वो कहने की बन पा रही है। जो लोग कहने के इस देश के अंदर में मुख्य धारा में नहीं थे, उनको बाबा साहब के संविधान के कारण ये सारी चीजें पॉसिबल। आईआईटी में जाके मैं बहुत खुश हूँ। हाँ। और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और मैं आगे चल के इससे हाँ। बेहतर और एक अच्छा सक्सेस पाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, एक मेरे को बताओ कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम अपने मेहनत के कारण पहुँचे हैं। अगर मेरे को अगर मौका हमको मिले ही ना तो हमारी मेहनत का कोई वैल्यू है ना? है ना? तो मेहनत अगर हम करते भी है, लेकिन मेहनत का मौका जो अगर है, मौका इधर से मिला है, बाबा साहब से मौका मिला है, और उसके बाद में रिजल्ट बिल्कुल मिलता है। क्या लगता है बाबा साहब को जब भी इस प्रकार की मूर्ति देखते हैं, बाबा साहब का संविधान या उनके बदले, क्या लगता है हैदराबाद यूनिवर्सिटी कभी सोचा था इस तरीके से हो सकती है? क्या पीछे रीज़न लगता है? 12th के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। हाँ। लेकिन बाबा साहब जो बोलना चाहिए, बाबा हाँ। साहब का बाबा साहब ने जो दिया है उसके लिए अगर जीवन भी लुटा दे तो बहुत कम है। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल, बहुत कम है। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि बेटा हमको आदर्श मत मान। हाँ। अगर आदर्श किसी को मानना है और किसी के जैसा करना है तो बाबा साहब के टाइप बिल्कुल। जैसा काम करना, और भले ही वैसा ना कर पाए लेकिन कुछ तो वैसा करना जिससे अपना भी नाम हो, अपने समाज का भी नाम हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने समाज को हमेशा आगे ले जाने की कोशिश करना। यही सब के कारण मैं इस यूनिवर्सिटी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। हाँ। और आगे भी इससे भी अच्छा करने का कोशिश करूँगा। बिल्कुल। जैसा कि अभी हम बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं आज भी उनको ये नहीं पता कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्या होती है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। क्या लगता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कितना कैसा एक्सपीरियंस रहा, और क्या फ़र्क है हमारे स्टेट में रहने वाली यूनिवर्सिटीज़ का और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में? क्या फ़र्क अभी तक के समझ में? अभी फर्स्ट ईयर ही चल रहा है राहुल का, क्या लग रहा है? स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में उतना ज़्यादा आपको एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा जैसा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको मिलता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स आते हैं, वहाँ से बच्चे आते हैं, उनके साथ एक्सपोजर होता है। हम लोग कल्चरल शेयर, हम लोग एक दूसरे का कल्चर शेयर करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उनकी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं, और अपनी जो चीज़ें हैं, अपना कल्चर उनको बताते हैं। अच्छा, डिस्कशन जब देखते हैं तो हम नॉर्मल हमारा एक आज की हमारी जो एज है उस एज के हिसाब से फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, रील, ये सारे चीज़ को लेके डिस्कशन होता है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो डिस्कशन होता है, जो आप लोग डिबेट करते हैं, उसमें क्या फ़र्क देखने को मिलता है आज का जो हमारा जनरेशन? जो आजकल का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो माहौल रहता है वो
इन सब से काफ़ी हटके रहता है। हाँ। वहाँ पास कई चीज़ों के बारे में आपको जानने का मौका मिलता है और कई सारे बीच बीच में टॉक्स ऑर्गेनाइज होती हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्राम Debate होते रहते चलते हैं। हैं। तो कई दिग्गज प्रोफेसर्स आते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले जेएनयू से कई सारे प्रोफेसर्स आए थे और अलग अलग हर एक मुद्दे पे वहाँ बात चलते रहती है। कई ट्रांस जेंडर मुद्दे पे कई बार बातें होती है, एंटी कास्ट मूवमेंट पे बात होती है, जो मुद्दे मेन सोसाइटी में नहीं उठते, हाँ। ऐसे मुद्दों पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में खुल के बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात ये है कि ना, जैसे कि LGBTQ कम्युनिटी है, बिल्कुल। जिनको एक पहचान नहीं मिल पाती सोसाइटीज़ में, हाँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वो अपने विचार को खुल के रख सकते हैं। साथ में नॉर्मल हमसे अपनी बातें शेयर करते हैं, हम भी अपनी बातें बताते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कई ऐसे मौके देती है। बिल्कुल। ये राहुल है और हम लोग मेरा भाई लगता है, लेकिन जब मुझे पता चला कि राहुल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मैं हमेशा जो बाबा साहब एक बात कहते हैं कि लो एम इज़ अ क्राइम, है ना। आप अगर एक छोटा एम रखते हैं तो लो एम इज़ अ क्राइम। तो अभी आपका तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आकर आपका जो एम है वो पूरा हो गया, क्या लगता है यहीं पर ये एजुकेशन ख़त्म कर देंगे, आगे क्या सोचा है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैं इसके आगे और बढ़ना चाहता हूँ। हाँ। अभी तो हैदराबाद है, हाँ। इसके आगे दिल्ली और उसके बाद अब्रॉड जाने का सोच रहा हूँ। बिल्कुल। तो देखिए बाबा साहब कहते हैं कि लो एम आपको नहीं रखना है, तो शुरुआत राहुल ने कर दी है और एम अपना बड़ा रखा है और आने वाले भविष्य में वो अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी से शायद PhD भी करना चाहते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारे प्रज्वल है, प्रज्वल ने अपनी जर्नी शुरू कर दी है हैदराबाद से। बाबा साहब की 125 फीट की मूर्ति भी हैदराबाद में है और बाबा साहब के दिए हुए संविधान के कारण अभी एजुकेशन भी शुरू हो चुका है। और हमारे फैमिली में पहला शख्स है IIT से हमारा प्रज्वल, है ना, सही है ना, अभी फैमिली से पहला ही है, ठीक है। अच्छा लगता है इस तरीके की जगहों को आकर। और इसके पीछे का जो मूर्ति है बाबा साहब के 125 फीट की, इसके पीछे की जो रीज़न है वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या रीज़न रहा इसको बनाने की का, और किस तरीके से आखिर इसको बनाने के पीछे की बड़ी वजह रही। बाबा साहब के 125 फीट की जो मूर्ति KCR ने बनाई, उसके पीछे का रीज़न ये देखने को मिलता है कि KCR ये बात कहते हैं कि भारतीय संविधान को बदल देंगे, उसके अंदर में संशोधन कर देंगे, लेकिन फिर 125 फीट की मूर्ति बना देते हैं, सचिवालय को बाबा साहब का नाम दे देते हैं। आखिर उन्होंने इस तरीके की चीज़ें क्यों की, क्या इसके पीछे की बड़ी वजह है? तो देखने को मिलता है कि तेलंगाना के अंदर में अभी विधानसभा के चुनाव होने, बहुजन समाज पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार देखने को मिलता है। और इस तरीके से अगर ये जनाधार बढ़ रहा है तो इसको कैसे रोका जाए और इसको रोकने के लिए क्या हथकंडे अपनाए जा सकते हैं। तो बता दें कि जो हथकंडे कहने के अपनाने के लिए KCR ने ये डिसाइड किया कि जो दलितों के वोट कहने के RS प्रवीण कुमार जो बहुजन समाज पार्टी को तेलंगाना के अंदर में बढ़ा रहे हैं, तो उनके आंदोलन को इस तरीके से कमजोर किया जाए, इसलिए बाबा साहब के 125 फीट की मूर्ति बनाने का डिसीजन उन्होंने लिया। सचिवालय को बाबा साहब का नाम रखने का काम किया। और इतना नहीं तो जो 25 सवाल RS प्रवीण कुमार ने KCR को पूछे थे उसके जवाब अभी तक के उन्होंने नहीं दिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो बहुजन राजनीति है जब भी उफान पर होती है, जब भी बढ़ते हुए नजर आती है, तब भी उसको रोकने के लिए अनेकों इस तरीके से काम किए जाते हैं। और आप समझ पा रहे हैं कि दलितों से एक साथ इतना ज़्यादा प्रेम होने की कोई इतनी उनको व्यक्तिगत चाहत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका स्वार्थ है और जिसके स्वार्थ के कारण उन्होंने ये सब चीज़ें किए हैं, यही हमको समझ में आता है। तो आप ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो बुद्धिज़्म का जो इतिहास है वो पत्थर पे हमको ज़िंदा मिलता है और उसी को यहाँ पर जीवित करने की कोशिश की है। यहाँ पर बुद्ध है, तमाम उनके भिक्षु संघ है और यहाँ पर भी बुद्ध जो धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है और इस तरीके से सभी चीज़ें बनाई गई और बहुत विशाल यहाँ पर बुद्ध की ये मूर्ति है। और सबसे ख़ास बात है, आप मेरे पीछे देखेंगे इधर और इधर चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पानी पानी नज़र आएगा और पानी के बीच में ये खूबसूरत मूर्ति को यहाँ पर बनाया गया है हैदराबाद के अंदर में और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और डेफिनेटली आप अगर हैदराबाद में आते हैं तो ज़रूर इस मूर्ति को विज़िट करिए और बुद्ध की शरण में इस दुनिया को आना अभी समय की मांग हो चुकी है।
से बाहर आ चुके हैं। बुद्धा स्टैचू हमने देखा, बहुत ही जोरदार था, बहुत ही सुंदर भी लगा और बहुत शांत वातावरण। मेरे जो पीछे देख रहे हैं वो वही सचिवालय है जिसको केसीआर ने बाबा साहब का नाम दिया है। दिखने में बहुत सुंदर है, 1700 करोड़ रुपए के लागत में बनाया हुआ है, लेकिन इसका जो यूज़ है वो जिस तरीके से बाबा साहब के नाम को लेकर हो रहा है, इसके पीछे की ओरिजिनल सच्चाई मैंने नेशनल चौपल वीडियो पर बनाई है, इस चैनल पर है, उसको आप जरूर देखें।